Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing fine. And in today's video, शुक्र अल्लाह का आखिरी video है on the cell. And so we are going to discuss cell classification. And then I tried making diagrams for you guys, लेकिन I could not. तो मैंने internet से copyright free images पकड़ी हैं and we'll be discussing them. और उससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. इट्स अ वेरी हाई यील्ड वीडियो, विल बी कवरिंग एवरीथिंग. ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हुई, आई वुड सजेस्ट दैट ऑब्वियसली डू गो एंड वॉच दोज. ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर थोड़ा बहुत टाइम नहीं है एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हो, तो दिस वीडियो इज़ रियली हाई यील्ड. इट विल जस्ट समराइज एवरीथिंग एंड रियली मेक इट ईजी फॉर यू ऑल. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी जस्ट गोइंग टू सी द डिफरेंसेस. ठीक है, उन डिफरेंसेस के हिसाब से हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. लेकिन इससे पहले सबसे एक सिंपल बात करवा दूँ, द वे आई मेमोराइज इट, बिकॉज आई यूज टू, मुझे भूल जाता था यूकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट क्या है. यूकैरियोट एज इन यू एज इन हूएवर इज वॉचिंग, एंड आई होप यू ऑल आर ह्यूमन्स. ठीक है, काफ़ी लेम जोक था वैसे ये. ओके, सो यू ह्यूमन्स. ठीक है, तो यूकैरियोट्स हमेशा न्यूक्लियस वाले होंगे. इंसान में हमेशा न्यूक्लियस वाले सेल्स ही मौजूद होंगे, अदर देन अ फ्यू स्पेसिफिक सेल्स, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स. लेकिन उनमें भी जो उनकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं, जो उनके प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, उसके अंदर वी डू हैव न्यूक्लियस प्रेजेंट. वो आगे जाके हम न्यूक्लियस को खुद बाहर निकाल देते हैं टू मेक स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन. ठीक है, लेकिन खैर, सो यहाँ पे नो ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू का बस ये मतलब है कि लाइक देयर इज़ मटीरियल प्रेजेंट विच एक्ट्स एज अ न्यूक्लियस, बट जो हमारी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, उसके मुताबिक वी डोंट हैव अ न्यूक्लियस. ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस है. इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इन सर्टन पास्ट पेपर्स इट्स रिटन इट्स अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. मतलब अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत आसानी से पता चल रहा है. आई ऑल्सो डिस्कस दिस इन आवर फर्स्ट वीडियो ऑन द न्यूक्लियस के न्यूक्लियस इज बेसिकली यूज इन हिस्टोलॉजी एंड इन पैथोलॉजी. इट्स यूज टू डिफ्रेंशिएट वन टाइप ऑफ सेल फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सेल. ठीक है, ओके. अब इसके बाद बिकॉज न्यूक्लियस है नहीं यहाँ पे, तो आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी न्यूक्लियोलस. ठीक है, प्रीटी सिंपल, नो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट. ठीक है, एंड ओवर हेयर ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हैव माई न्यूक्लियोलस प्रेजेंट. ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जो मेरा डीएनए है, दैट इज़ गोइंग टू बी नेकेड डीएनए. नेकेड डीएनए का ये मतलब होता है कि उसमें कोई प्रोटीन्स नहीं होने. ठीक है, आई ऑल्सो राइट दैट डाउन बिकॉज दे डू आस्क यू स्टफ लाइक दिस. तो नो प्रोटीन्स. ठीक है, मतलब डीएनए इज़ नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, जबकि यहाँ पे डीएनए इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, स्पेसिफिकली डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स, और इनका हमारे पास कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ होता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना वी हैव दीज थिंग्स. एक सेकेंड. ओके, सो यहाँ पे वी हैव प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स कुछ भी नहीं होते, बस सर्कुलर डीएनए की किस्म सी होती है एक. ठीक है, एंड विल डिस्कस दिस. एंड अभी हम इसको जब हम यूकैरियोटिक सेल्स को दिखाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स को दिखाएंगे, आई टेल यू गाइस व्हाट इट इज. यहाँ पे ऑब्वियसली नो प्लाज्मिड्स, बिकॉज मेरा तो वो मुझे चाहिए ही नहीं है. ठीक है, अच्छा, प्लाज्मिड्स जो होते हैं ना, इनको मैं कहता हूँ सर्कुलर डीएनए. ठीक है, सो दिस इज़ माय सर्कुलर डीएनए. तो दे कैन आस्क यू कि यूकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है, लीनियर होता है. तो यहाँ पे जो मेरा डीएनए होता है वो लीनियर होता है. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन, जो मेरी अगली बात है, आई हैव नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ठीक है, मतलब मेरे पास ना ऑर्गेनल्स कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई प्रॉपर सही ऑर्गेनल्स नहीं, बहुत बेसिक किस्म का सेल. नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. Okay, pretty simple, right? और यहाँ पे obviously I'm going to have my they're going to be I'm just going to write present because मैं सारा दोबारा नहीं लिखने वाला. And for example, you have mitochondria, you have chloroplast, and you have all of these other organelles present. ठीक है, अच्छा. इसके साथ साथ अब हमारे पास, अब दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई यील्ड एसोसिएशन. ठीक है, दे लव टू गो आफ्टर दिस इन योर एग्जाम्स, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कि हमारे पास वो क्या करते हैं, वो हमें पूरी एक कॉम्प्रीहेंशन टाइप किस्म का पैराग्राफ देते हैं. दे लाइक ओ प्रोकैरियोट इज़ डूइंग क्लोरो, मतलब
there'll be like a, due to the large number of chloroplast, due to the large number of prokaryotes in our early environment, वो वो कर रहे थे photosynthesis, उसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का एटमोसफेयर चेंज हो रहा था, एंड सारा कहानी करके there'll be like what is the site of photosynthesis in प्रोकैरियोट्स. नाउ हमारा दिमाग ये कहेगा कि वो इतना ज़्यादा वो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली, ठीक है. नो, ऑल यू नीड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर इज क्लोरोफिल, ठीक है. यू डोंट नीड क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट उसको ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी अरेंजमेंट में कर देगा. वील डिस्कस दैट इन आवर A2, ठीक है, कि वो हमारे पास फोटो सेंटर्स बना देगा, बहुत उसे स्पेसिफिक अरेंजमेंट में खड़ा कर देगा उन चीज़ों को. यहाँ पे अगर फ्री भी हो तो इवन देन इट वर्क्स, ठीक है. सो लेट मी जस्ट राइट दिस. वी हैव बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक है. क्लोरोफिल, इफ़ यू गाइस डोंट रिमेंबर, तो ये बस वो पिगमेंट है. क्लोरोप्लास्ट पूरा ऑर्गेनेल है, ठीक है. और ये जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल होते हैं ना, शो यू गाइस वेयर दे आर प्रेजेंट, बट दे आर प्रेजेंट एसेंशियली ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. ये मैं दिखा भी दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे लव टू गो आफ्टर दिस, ठीक है. इसके साथ साथ हमारी अगली चीज़ यहाँ पे आती है कि वी हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. एंड क्लोरोप्लास्ट, like obviously they're not going to be in me and you, they're only going to be in plants and algae etc, ठीक है. अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं. ओके, राइबोसोम्स हमारे पास 70S होते हैं, एंड यहाँ पे माई राइबोसोम्स आर गोइंग टू बी 80S. बट रिमेंबर, मेरे पास क्लोरोप्लास्ट, आई जस्ट राइट C and M, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर गोइंग टू हैव 70S राइबोसोम्स. एंड इसके पीछे एक पूरी थ्योरी होती है दैट हम लोग अपने O लेवल्स में थोड़ी सी देखते हैं. इट्स नॉट हाई यील्ड, दे डोंट आस्क यू अबाउट इट एट ऑल उतना ज़्यादा, ठीक है. एंडोसिम्बायरेंट थ्योरी होती है, विच इज़ वाई इनमें 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब now we're getting into stuff that they don't ask you that much in your A levels. कुछ exotic सवाल होते हैं, कुछ rare सवाल होते हैं, उन्हें पूछते हैं. So लेकिन they're pretty high yield from an MDCAT AKU perspective. So if you want to आगे करना है, fast forward करना है तो कर लो. और लेकिन this is not that important for AS, but sort of important आगे जाके. हमारे फ्लैजिला अगर present हो, ठीक है, I want you to write this on your notes. If they're present, तो फ्लैजिला में ना do not have 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट. ये क्या बात हो रही है? यू डोंट नीड टू नो दैट, ठीक है. डोंट कॉम्प्लिकेट इट फॉर योर सेल्फ अभी, ठीक है. ज़्यादा वो हो जाएगा, इसको हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है. यहाँ पे फ्लैजिला जहाँ प्रेजेंट हो, हर सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है. फ्लैजिला जहाँ पे प्रेजेंट हो, फ्लैजिला इज गोइंग टू हैव द 9+2 इंटरनल माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट. इंटरनल microtubule arrangement. Very very important concept. Not a concept, honestly, just रट्टे वाली बात है, ठीक है. यहाँ पे मेरे पास प्लीज़, जैसे मैंने कहा था, एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉपर सही वाले ऑर्गेनल्स होंगे ही नहीं मेरे पास, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, नो गोल्गी एपरेटस, कोई इस तरह की मेरे पास जो प्रॉपर वेल डेवलप्ड चीज़ें वो नहीं होंगी. यहाँ पे ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हैव माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, स्मूथ दोनों, एंड आई एम आल्सो गोइंग टू हैव माय गोल्गी. आई वांट यू गाइस टू सॉर्ट ऑफ थिंक के प्रोकैरियोट्स आर बेसिक सेल्स एंड यूकैरियोट्स आर कॉम्प्लिकेटेड सेल्स, ठीक है. तो उस तरीके से देखोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है. अब लास्ट थिंग, एंड देन वील बी मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ कि यहाँ पे जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. एंड प्लीज़ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये पेप्टिडोग्लाइकन, इसको हम म्यूटेंट भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज यूज्ड इन लॉट ऑफ आवर टेस्ट्स, ठीक है. पैथोलॉजी के अंदर हम लोग टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकन रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, ठीक है. और हमारी जो आपकी सेल्यूलोज या चीटिन होती है, दे रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है, टू मेडिसिन्स, टू स्टफ लाइक दैट, ठीक है. तो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. सेल्यूलोज एंड काइटिन, नॉट चीटिन, काइटिन आर्ट द सेम थिंग्स, ठीक है. लेकिन सेल्यूलोज हमारे पास कहाँ पर होती है? सेल्यूलोज हमारे पास प्लांट सेल्स में होती है. ये हमारे पास फंगाई और अलगाई वगैरह में होती है. फंगी होती है, फंगाई होता है, आई डोंट नो एंड आई डोंट रियली केयर. So this wraps up the first portion of this video. Okay guys, so just like I told you in the start कि अब हम लोग दोनों को ट्रेड करेंगे and we'll just basically wrap up the entire chapter, ठीक है. And
प्लीज़ पे अटेंशन बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस चीज़ के बारे में, तो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट सेल, देन वील मूव ऑन टू द एनिमल सेल, फिर छोटी सी ब्रेक देके बैक्टीरियल स्लैश प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो लेट्स जस्ट लेबल ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इफ़ यू थिंक दैट मैंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई लेबलिंग दीज थिंग्स योर सेल्फ. ओके, सो आई थिंक यू डन दैट. नाउ इस पर आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो चीज़ है, आई वॉन्ट यू गाइज टू अप्रिशिएट द सेल वॉल. ठीक है, कि मेरे पास एक सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल वॉल के साथ साथ आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑल्सो सी दैट आई हैव दिस प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट. ठीक है, एंड प्लाज्मोडेस्माटा की बात क्या होती है कि देयर आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉर्ट ऑफ थिंक एज सेलुलर एक्सटेंशंस, देर नॉट जस्ट ब्रिजेस. ठीक है, ये पूरी इनको टनल्स के तौर पे इमेजिन करने की कोशिश करो. ठीक है, कि पूरा साइटोप्लाज्म मेरा, लेट्स जस्ट यूज दिस फॉर एग्जांपल, पूरा साइटोप्लाज्म मेरा इस तरीके से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ लिंक्ड है. ठीक है, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो. लेट मी जस्ट क्लीन इट अ बिट. ओके, सो प्लाज्मोडेस्माटा हो गया. इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो हमें हमारे साथ वाले सेल के साथ एडहेयर करवा रहे होते हैं, एक टिश्यू फॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं. ठीक है, यू डोंट नीड टू नो देयर नेम्स, लेकिन प्रोटीन्स विच हेल्प इन एडहेरेंस. ठीक है, टिश्यू एडहेरेंस इज द एग्जैक्ट नेम, एडहेरेंस. ठीक है, दे डू आस्क यू कि ये चीज़ क्या करी है. यू कैन ऑल्सो सी इट ओवर हेयर, यू कैन ऑल्सो सी इट ओवर. हाँ, ये दो ही इन्होंने बनाए हुए हैं. ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब मेरे पास, सो आई एम डन विद दैट. सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर आई हैव माई क्या कहते हैं सेल वॉल और नॉट. सेल मेम्ब्रेन इज यू नो अ रिक्वायरमेंट, तो दे हैव मेड इट सॉर्ट ऑफ ओवर हेयर. ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा सेल मेम्ब्रेन आ गया. ठीक है, एंड आफ्टर आई एम डन विद माई सेल मेम्ब्रेन आई विल मूव इनसाइड नाउ. ठीक है, अब इसके अंदर जस्ट क्विकली डू इट. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस में देख रहे हो डबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप विच इज़ डबल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्रिटी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ यू गाइस सी दी स्मॉल पोर्स. ठीक है, ये स्मॉल पोर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल पोर्स हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. ठीक है, जो हमारे mRNA को अंदर बाहर जाने में हेल्प कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ अंदर ये क्या चीज़ प्रेजेंट है? दिस इज़ गोइंग टू बी माई न्यूक्लियोलस. ठीक है, एंड यू गाइस सी दीज थ्रेड्स, छोटे छोटे थ्रेड से नज़र आ रहे हैं. ये हमारे पास अपना क्रोमेटिन प्रेजेंट हुआ है यहाँ पे. इट्स आवर क्रोमेटिन. लेट्स ऑल्सो लेबल दैट. ठीक है, वी आर रियली शॉर्ट विद स्पेस. इसको इधर कर देते हैं, क्रोमेटिन. दिस इज गोइंग टू बी रियली मेसी, बट अब क्या किया जाए. ठीक है, अच्छा, सो वी आर डन विद दैट. लेट्स मूव अ बिट आउट. डू यू गाइस सी एंड अप्रिशिएट हाउ ये जो हमारे पास सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं, they're rough endoplasmic reticulum. Why? Because you guys see these small spots on them. ठीक है, तो इस तरीके से I want you to know कि ये मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है. इसके साथ ही मेरे पास मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इट्स गोइंग टू बी ओवर हेयर. दिस इज़ माई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, मेरा SER आ गया और मेरा RER आ गया. मेरी ये दोनों चीज़ें आ गई. ठीक है, सो नाउ दैट आई एम डन विद दिस, there's also one more thing over here which they haven't mentioned and I'll just write it over here. इस drawing में नहीं थी, internet पे भी जो मुझे drawings मिल रही थी उसमें नहीं थी, because it's sort of a bit rare. they might ask you in your exam. ठीक है, in certain cells, in certain plant cells, I'm also going to have my Golgi apparatus present. ठीक है, और गोल्गी एपरेटस को मैं अभी आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा कि हाउ यू आर सपोज टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई इट, और फिर आप लोग बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर लोगे. बिकॉज गोल्गी एपरेटस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे समटाइम्स लुक अ बिट सिमिलर. ठीक है, नाउ दैट वी आर डन विद दैट, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये छोटे छोटे डॉट से देख रहे हो, दीज आर गोइंग टू बी माई राइबोसोम्स. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली माई ATS राइबोसोम्स. ठीक है, नाउ दैट आई एम डन विद दैट, अब हम आ जाते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ. ठीक है, सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर क्रिस्टाई हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट राइट माइटोकॉन्ड्रिया. दे डोंट रियली आस्क यू कि अच्छा इसके अंदर क्या, दे जस्ट आस्क यू कि अच्छा ये ऑर्गेनेल क्या है. ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है कि व्हेन यू लुक एट इट, इट्स गोइंग टू, एक तो ए हैव अ आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है इट विल हैव इस तरह की इनफोल्डिंग्स. ठीक है, एंड दे आस्क यू दिस अ लॉट. लाइक इवन आई रिमेंबर मेरे पेपर 4 में एक सवाल आया था. ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली विच इज़ गोइंग टू बी माई क्लोरोप्लास्ट. ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट में मेरे पास आई हैव दीज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, मेरे पास है थाइलाकॉइड्स पड़े हुए हैं, दीज स्टैक ऑफ कॉइन्स, ठीक है। थाइलाकॉइड्स को भूल जाओ, सिंपल टर्म ये होगा कि व्हेन आई लुक एट दिस आई विल सी ये स्टैक्स ऑफ कॉइन्स पड़े हुए होंगे, ठीक है। बस इस तरह से जहन में याद कर लो कि आई हैव स्टैक्स ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। ये एक इन्होंने क्लोरोप्लास्ट बनाया हुआ है, 2 बनाए हुए हैं, 3 बनाए हुए हैं। डू यू गाइस रिमेंबर, मैंने वीडियो में बताया था कि वी हैव अ स्ट्रक्चर जो कि क्लोरोप्लास्ट को एजेस पे पुश कर देता है, बिकॉज आई डोंट वांट माई क्लोरोप्लास्ट टू बी ओवर हियर, ठीक है। वाई डू आई नॉट वांट इट ओवर हेयर, बिकॉज भाई मुझे सनलाइट मैक्सिमाइज करनी है, तो आई वांट इट टू बी ऑन द एजेस, ठीक है। अगर मैंने कोई अपने कमरे में if I have an indoor plant, I'm not going to put it inside, I'm not going to put it in the middle of the room, right? I'm going to put it on the window so that it gets a bit of, you know, light. So that's what it is. इसको उन्होंने पास रखा हुआ है, विंडोज़ के पास रखा हुआ है, कमरे के एजेस पे रखा हुआ है, ताकि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही हो, and we are able to do as much photosynthesis as possible, which is very very important, as you guys hopefully already know, ठीक है। That brings us to our next thing, the vacuole, ठीक है। वैक्यूल इज़ मेड अप ऑफ, जो वैक्यूल का ये मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट का। दे डू एक्चुअली आस्क यू गाइस दिस। और इसका जो अंदर वाली चीज़ है, इसमें जो एक लिक्विड भरा हुआ है, वी कॉल दैट सेल सैप। और इसके साथ साथ द प्रेशर दैट इट इज़ एक्सर्टिंग, दैट इज़ कॉल्ड योर, 2-3 नाम होते हैं इसके, ठीक है। टोनोप्लास्ट प्रेशर भी कहते हैं, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड आई बिलीव ट्रिगर प्रेशर, ठीक है। सो एंड दैट्स ऑल्सो लाइक द प्रेशर एज अ होल, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट प्रेशर आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अ बेटर टर्म, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये चीज़ें, जो मेन चीज़ें थी वो हम लोगों ने कवर कर दी हैं। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें रह गई, दे डोंट आस्क यू टू लेबल दीज, ठीक है, लेकिन आई स्टिल वॉन्ट यू गाइज टू बी अ बिट अवेयर ऑफ दैम। तो एक तो हमारे पास ये जो गोले से हमें नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, सो ये लाइक, सो व्हाट दीज बेसिकली आर इज़ दैट दे आर लाइजोसोम्स, ठीक है। ये मेरे पास लाइजोसोम्स पड़े हैं, ठीक है ना। लेवल वन ऑफ दिस बिकॉज दे डू समटाइम्स आस्क, वेरी रेयर, ठीक है। बिकॉज लाइजोसोम्स को ना, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को तो आपने आराम से कर लिया डिफ्रेंशिएट, क्लोरोप्लास्ट को आराम से डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है। ये तो छोटे छोटे गोले से होते हैं, ठीक है। तो दे डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज, कुछ बच्चे लाइक दे लुक एट इट, दे लाइक मे बी दिस इज राइबोसोम, सो दे डोंट आस्क यू दैट ऑफन, बट इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन योर पास्ट पेपर्स, डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। तो इसलिए वैक्यूल नहीं, सॉरी, ये मेरे पास होते हैं मेरे, एक सेकेंड, माई ब्रेन इज अ बिट स्लो, लाइजोसोम्स। ओके, सो नाउ वी आर डन विद आवर प्लांट सेल, लेट्स मूव ऑन टू द एनिमल सेल एंड उसके बाद फिर बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ओके गाइज, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एनिमल सेल। और इतनी अच्छी तस्वीर नहीं है, लेकिन आई डिड ट्राई टू इलस्ट्रेट इट माई सेल्फ, बट दैट वॉज हॉरेबल, सो इट्स एटलीस्ट बेटर देन दैट। सो खैर, तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। प्लीज़ रिमेंबर, सेल मेम्ब्रेन इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। 2 लेयर्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं हम इसको, ठीक है। इसके साथ साथ लेट्स जस्ट मूव इन अब, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल मोस्ट थिंग, द न्यूक्लियस। अब डू यू गाइस सी न्यूक्लियस में अगेन 2-3 बातें। द फर्स्ट थिंग इज़ द न्यूक्लियर एनवेलप, जो उसके कवरिंग है उसको मैं न्यूक्लियर एनवेलप का नाम दूंगा। इसके साथ साथ आई हैव दीज टाइनी पोर्स प्रेजेंट विच आर गोइंग टू बी माई न्यूक्लियर पोर्स, इंपॉर्टेंट फॉर माई RNA टू मूव इन एंड आउट, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर पोर्स के बाद आई हैव माई न्यूक्लियोलस, ठीक है। एज यू गाइस नो, न्यूक्लियोलस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस के साथ नाउ आई हैव दिस क्रोमेटिन के स्ट्रैंड्स छोटे छोटे, जो पूरे सेल में आपको धागों की तरह के नज़र आएंगे, ठीक है। नाउ दैट वी आर डन विद दैट, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास अगला स्ट्रक्चर जो आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो ओवर हेयर डू यू गाइस सी, बल्कि इधर आ जाओ, ठीक है। इसके अंदर अब थोड़ा सा ये हमें कंफ्यूजिंग है, आई एग्री विद यू गाइस, ठीक है, बिकॉज पिक्चर इज इन दैट क्लियर, एंड ऑल्सो एग्जाम में भी इस तरह की तस्वीर आएगी, वो ब्लैक एंड वाइट होगी, इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट। डू यू गाइस सी, इस पर छोटे 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 बहुत ही पतले किस्म के आपको राइबोसोम्स शायद नज़र आ रहे हो, या यहाँ पे शायद थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हो, नहीं, ओवर हेयर यू माइट बी एबल टू सी, ठीक है। पिक्सेलेट से हो गए, लेकिन आई हैव माई राइबोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है। एंड दिस इज गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये वाला जो है, डू यू सी, इसमें इतने राइबोसोम्स, इसमें इतना कुछ वो, नोप। तो दिस इज गोइंग टू बी माई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद ये देख रहे हो, दिस इज माई गोल्गी एपरेटस, जस्ट राइट गोल्गी। एंड गोल्गी को आइडेंटिफाई करने का जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा था, वो ये होता है कि गोल्गी ऑलवेज हैज़ दीज वेसिकल्स अराउंड इट, ठीक है। इसके इर्द गिर्द वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स प्रोड्यूसिंग लाइजोसोम्स, इट्स प्रोड्यूसिंग एनीथिंग दैट हैज़ टू बी वेसिकल बाउंड, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी
मेड एट गोल्गी, ठीक है। तो ये इसके इर्द गिर्द ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक तो ये बात, सेकंड बात ये कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट हैज़ अ ट्यूबुलर लुक, ठीक है, थोड़ी सी ट्यूब्स वाली लुक आ रही होती है, ठीक है, देख लो ट्यूब्स सी बनी हुई है। जबकि यहाँ पे ना, लेट्स टेक दिस, यहाँ पे हमारे पास एक साइड बन रही होती है कॉनकेव, ये कॉनकेव साइड बन रही है और ये कन्वेक्स साइड बन रही है थोड़ी सी इस तरह करके, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर योर एएस, बट जस्ट वांटेड यू गाइस टू नो हाउ टू डिफरेंशिएट, ठीक है। अब हमने गोल्गी भी कर लिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिक स्टफ ऑल डन। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड आवर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इन्होंने हमें ये दिया हुआ है, दे हैवंट शोन अस लाइक अंदर से, बट दिस इज गोइंग टू बी माई माइटोकॉन्ड्रिया। यूजली इस साइज़ का ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑर्गेनल इतना बड़ा यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें। तो दे माइट गिव यू सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब इन सेंट्रियोल्स में एक गलती है, ठीक है, दे आर एक्चुअली रॉन्ग एंड आई वॉन्टेड यू गाइज टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सेंट्रियोल्स हमेशा दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी एट अ 90 का एंगल, ठीक है, they're always going to be at 90 का एंगल, ठीक है। सो मे बी दिस आर बिकॉज ऑल्सो एक चीज़ ये भी नोटिस करो कि ये ना 3 डायमेंशनल है, तो मे बी ये इस तरह 3D पड़े हुए कि देर 90, लेकिन जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। दिस इज़ अ फॉल्ट ओवर हेयर, आई एडमिट इट, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम पेपर में वो जब भी सेंट्रियोल्स की आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, विच इज़ रेयर, आई जस्ट टोल्ड यू गाइस 2 मिनट्स अगो कि अब हम अनइम्पॉर्टेंट बातों की तरफ आ गए हैं, बहुत रेयर है, लेकिन अगर करवाई, ठीक है, तो देर ऑलवेज गोइंग टू बी 90 टू ईच अदर, ठीक है, काफ़ी लाइक प्रोमिनेंट 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके साथ साथ 2-3 और हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें, ये हमारे पास एक दिस माइट बी स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स के साथ साथ ये जो हमारे ये छोटे छोटे गोले फिर रहे हैं, ये हमारे पास है हमारे लाइसोसोम्स, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं, तो दिस माइट बी आवर माइक्रोट्यूब्यूल्स और इट माइट जस्ट बी आवर साइटोस्केलेटन, ठीक है। अच्छा, साइटोस्केलेटन इमेजिन करने के लिए ना, आई वांट यू गाइस टू क्लोज योर आइज एंड आई वांट यू टू इमेजिन बोथ अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल, ठीक है। 2 मिनट आंखें बंद करो, वीडियो पॉज कर दो एंड जस्ट थिंक हाउ वुड इट लुक, हाउ इज इट, ठीक है। ओके, आई होप यू हैव डन दैट। बेसिकली इन रियलिटी ये तो हम लोगों ने इसको, ये दिस इज़ एन ओवर सिंप्लीफाइड डायग्राम, ये दोनों बहुत डिटेल लग रही है कंपेयर टू योर ओ लेवल्स, बहुत डिटेल लग रही है, लेकिन इन रियलिटी दे ग्रॉसली सिंप्लीफाइड डायग्राम्स। एक तो ये 3D होगा, ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल चीज़ होती है, हमें इस तरह के डायग्राम्स की आदत होती है 2D, असल में इट्स 3D। ए बी हमारे पास ना वी हैव अ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन पतले से प्रोटीन के धागे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए एंड दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सेल, ठीक है। अब ये नहीं, दे डोंट पास थ्रू द ऑर्गेनेल्स, ऑब्वियसली ये नहीं कि होगा कि न्यूक्लियस के बीच में से गुजर रहा है, इर्द गिर्द होंगे एंड दे एक्ट एज हाईवेज, ठीक है। एंड इफ एनी ऑफ यू हैज़ प्लेड माइनक्राफ्ट, मैंने पहले भी मेंशन किया था, तो दिस आर सॉर्ट ऑफ स्कैफोल्ड्स, ठीक है। स्कैफोल्ड क्या करते हैं, अगर आप लेट्स से कोई सैंड का स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो इट गिव्स support to the structure and it also allows you to move inside the structure, ठीक है। तो that is what it does, highways हैं और ये हमें structural support दे रही हैं। इस तरीके से ना meshes होते हैं ये, that's why we also don't show them because it will over complicate our diagrams too much, ठीक है। तो एक जनरल रूल ये कि if you ever see anything that's like a mesh, anything that's like proteinous filaments से हों, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसका एक आंसर है either write microtubules or write cytoskeleton, ठीक है। And one last thing that I want you guys to know, it's really interesting, you guys know we have microtubules की arrangements होती हैं specific and they do this thing called cyclosis. So what cyclosis basically is कि cyclosis हमारे पास इस cytoplasm में circulation करवा रहा होता है cytoplasm की essentially। अगर जो बाहर cytoplasm है it's all going to move because let's say कि मैंने कोई चीज़ endoplasmic reticulum में बनाई है, तो you know लेट्स से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाई है एंड आई नीड टू सेंड इट टू गोल्गी, ठीक है। तो आई नीड सर्कुलेशन एंड ऑल्सो आई हैव दोज हाईवेज, दोनों चीज़ें, और उन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से आई एम एबल टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ठीक है। दैट रैप्स इट अप फॉर प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब बैक्टीरियल सेल का थोड़ा सा पार्ट रह गया एंड देन दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर विच आई डोंट लाइक इज गोइंग टू एंड। ओके गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द बैक्टीरियल सेल और द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना इन योर एएस दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू टू नेम दिस, ठीक है। लाइक डायग्राम दे के ये नहीं कहेंगे ये चीज़ क्या है वो चीज़ क्या है, इट्स वेरी वेरी रेयर। माइट कुछ सवाल होंगे, लाइक आई डू रिमेंबर सीइंग अ फ्यू क्वेश्चंस बट दे आर वेरी रेयर एंड इवन इफ दे डू कम दे आर रियली इजी, ठीक है।
इसलिए मैंने ये लेबल डायग्राम उठाया. द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हैव माय साइटोप्लाज्म. डू यू गाइस सी देयर इज नो प्रॉपर ऑर्गेनेल. इसको देखो यहाँ पे कितने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट. इट्स इंटायर सिटी. यहाँ पे कोई मेरे पास उस तरह के प्रॉपर ऑर्गेनेल्स नहीं है. एंड इस तरह के सवाल वो बहुत देंगे आपको, तस्वीर देंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की. दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई विच सेल इज यूकैरियोटिक, विच सेल इज प्रोकैरियोटिक. तो द मेन आइडेंटिफिकेशन इज जस्ट सी अगर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे. एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है. साइटोप्लाज्म प्रीटी सिंपल. अच्छा, ये न्यूक्लियोइड होता है जो हमारे पास समझ लो कि न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोइड, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. प्रीटी सिंपल, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. राइबोसोम्स प्रेजेंट है, लेकिन कौन से राइबोसोम्स? 70S राइबोसोम्स, ठीक है. इसके साथ साथ मेरे पास फ्लैजेला है. सो फ्लैजेला इज बेसिकली इस जस्ट टेक ऑफ इट एज अ टेल एंड दैट टेल हेल्प्स अस टू मूव, ठीक है. मूवमेंट के लिए टेल इंपॉर्टेंट होती है. इन सर्टन केसेस स्पिनिंग मूवमेंट कर रही होती है, इन सर्टन केसेस हमारे पास डिफरेंट किस्म की होती हैं. एंड this is unfortunately one of the highest yield chapters for your MD-CAT AKU NUMS exam. ये पूरा चैप्टर है ये, हम तो इसको एक वीडियो के सब पोर्शन में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वंस आई एम अपलोडिंग वीडियोस ऑन दैट, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक एन 1 hour वीडियो ईजिली. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस, ठीक है. लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा कर लो, और उस वीडियो में इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि अगर दो साइड पे फ्लैजेला उसको क्या कहते हैं, सारी तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला उसको क्या कहते हैं. बट खैर, फॉर योर AS यू जस्ट नीड टू नो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है. इसके साथ साथ पिलाए होते हैं. तो पिलाए इज समथिंग दैट वी डिस्कस अ लॉट इन आवर A2. देर इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्जुगेशन, देर इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. एसेंशली इस तरह की चीज़ों में होते हैं. सुपर बग्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बट यू जस्ट नीड टू नो कि अगर जो एक बड़ी लंबी सी तार सी निकली हुई है, दैट इज़ आवर फ्लैजेला. जो छोटे छोटे से हैं ये हमारे पिलाए होते हैं. इसके साथ साथ आई हैव अ कैप्सूल. सो कैप्सूल इज बेसिकली बिकॉज प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, देर यूजुअली आइदर मतलब देर पैथोजेंस, राइट. के लेट्स से कि मैं एग्जांपल किस चीज़ का इस्तेमाल करूँ. अगर मेरे पास कोई, सो नथिंग इज कमिंग टू माई ब्रेन एक्चुअली राइट नाउ, बट लेट्स जस्ट टेक स्टैफिलोकोकस ऑरियस फॉर एग्जांपल. इट्स अ बैक्टीरिया, राइट. तो स्टैफिलोकोकस ऑरियस जो है उसने मेरी बॉडी में जाके इट्स गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. या लेट्स से स्ट्रेप्टोकोकस ले लूँ मैं, कोई भी किस्म का, ठीक है. अब इन्होंने जाके मेरे जिस्म के अंदर मसले कॉज करने हैं, ठीक है. तो दे नीड टू एवेड माई इम्यून सिस्टम. तो मेरे इम्यून सिस्टम को एवेड करने के लिए दे हैव कैप्सूल विच इज़ एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है. कैप्सूल की 2-3 किस्में होती हैं, बहुत डिटेल होती है. एक स्लाइम फॉर्म होता है, एक दूसरा हमारे पास होता है, एक स्लाइम होता है, एक सेकंड किस्म का होता है, ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल इन दैट, वी डोंट नीड टू गो इन दैट डिटेल राइट नाउ. लेकिन कैप्सूल के साथ साथ वी ऑल्सो हैव द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट. और उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होता है, जिसको हम सिंपल टर्म्स में अपना सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है. सो दैट सेड आई वांट यू गाइस टू सी बोथ ऑफ दीज सेल्स, और इन दोनों को appreciate, तीनों को देखो and appreciate the differences between them. And this wraps up the entire chapter. And let me know if you guys want me to start with the MD-CAT AKU NUMS content right now, or should I first complete the AS syllabus. And the next chapter I'm probably going to start with a fun chapter. I was thinking about the chapter on the heart, so let's see क्या करना है. And that's it. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.